नमस्कार दोस्तों। मैं जो भी चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ, वो मेरे ज्ञान अनुभव के बेसिस पे करती हूँ और एक मेरा अनुभव है, ये 1 बार का भी नहीं, मैं 2 बार, 3 बार का भी नहीं, लगभग 15-20 बार ये मैंने देखा है अनुभव करके कि जब भी मेरे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स तनाव में होते हैं, परेशान होते हैं, किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं, तो वो मुझे कॉल करते हैं। अगर मैं सामने हूँ तो मेरे पास आके बैठते हैं और अपनी सारी बातें शेयर करते हैं कि देखो उसने ये किया, उसने इस तरह से रिस्पॉन्स किया, इस तरह से मुझे उसने हर्ट किया, मुझे ये शब्द बोले, मुझे इस तरीके से परेशान किया। और अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा उनके भरा रहता है, आप कह सकते हो दुःख, और वो बोल के रिलैक्स महसूस करते हैं। और ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि उनके अंदर से वो चीज़ें खत्म ना हो जाए। कॉल करके 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कॉल करते हैं। जब तक वो इस ज़ोन में रहते हैं, तब तक वो मुझे कॉल करते हैं। और जैसे ही वो इस ज़ोन से निकल जाते हैं या समय कट जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, फिर वो मुझे कॉल नहीं करते हैं, बहुत रेयर बात होती है। और टाइम ड्यूरेशंस काफ़ी कम होता है। जहाँ टाइम ड्यूरेशन 1 डेढ़ घंटा हुआ करता था, वहाँ पे 10 मिनट, 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि बातें करने से मन हल्का होता है, पता है मुझे। ठीक है, हमने सुना भी है और एक्सपीरियंस भी रहा है, पर होता क्यों है? क्या रीज़न है कि हम जब किसी से अपने दिल की भावना शेयर कर लेते हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए रिलैक्स महसूस करते हैं। तो फिर मैंने काफ़ी स्टडी किया, पढ़ाई किया, तो फिर उसको मैंने समराइज़ किया और वही समराइज़ जो चीज़ है वो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करें, क्योंकि अब हम एक पढ़े-लिखे समाज का हिस्सा हैं, तो हमें हर टर्म को जानना ज़रूरी है। सिर्फ़ स्पिरिचुअल तरीके से या सिर्फ़ भावनात्मक तरीके से हम चीज़ों को जान के अपने भावनाओं को कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं या अपने भावनाओं पे काबू नहीं पा सकते हैं। हमें बायोलॉजिकल टर्म्स भी जानने की ज़रूरत है कि ऐसा होता क्यों है? तो मुझे पता चला कि इस पे 3-4 चीज़ों का काफ़ी इफ़ेक्ट है। पहला है ह्यूमन इवोल्यूशन। जब 40-50 हज़ार साल पहले जब ह्यूमन जंगल में रहते थे और अकेले रहते थे, तो हमेशा असुरक्षा की भावना बनी रहती थी। डर रहता था कि कोई जंगली जानवर मार ना दे और कैसे हम सर्वाइव करेंगे जंगलों में अकेले। तो वो किसी का साथ ढूँढते थे। वहीं से जो ह्यूमन ब्रेन है, वो डेवलप होना शुरू हुआ नेचुरल तरीके से। और तभी से धीरे-धीरे जो डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो जब भी एक इंसान असुरक्षा की भावना में आता है, डरता है, परेशान होता है, तो वो किसी को ढूँढता है। किसी ऐसे ट्रस्टवर्दी इंसान को, कैसे ट्रस्टफुल इंसान को, जिसके साथ वो अपनी सारी भावनाएँ, अपना दुःख, दर्द शेयर कर सके, जो उसको समझ सके, जो उसकी भावनाओं को रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट कर सके। तो ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ है ब्रेन का, खास करके वो नेचुरल तरीके से ऐसा ही हुआ है। ये कोई हैबिट नहीं है, ये डेवलपमेंट का पार्ट है, ह्यूमन के ब्रेन का डेवलपमेंट पार्ट है। तो जब भी हम असुरक्षित होते हैं, परेशान होते हैं, तो जब हमारे आस-पास कोई ऐसा अच्छा इंसान होता है, जिसके साथ हम शेयर करते हैं, तो हम जब शेयर कर लेते हैं, हमें बहुत रिलैक्स महसूस होता है। लगता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं रिलैक्स हूँ और मेरे पास कोई है कि जब मैं परेशान होंगी, मैं इनसे बात कर सकती हूँ। दूसरा बायोलॉजिकल टर्म है न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग जो है, वो ये है कि हमारे ब्रेन में एक छोटा-सा हिस्सा है, जिसे हम अमिग्डल कहते हैं या अमिग्डाला कहते हैं, अमिग्डल कहते हैं। ये अलग-अलग तरीके का प्रोनाउंसिएशन है। ये पार्ट करता क्या है? ये पार्ट करता है कि जब आपको डर किसी चीज़ से या किसी चीज़ से जब परेशानी दिखती है, तो ये आपको तुरंत खतरे का आभास करवा देता है कि यहाँ पे खतरा है। और उस खतरे से ज़ाहिर-सी बात है कि आपके मन में डर पैदा होगा, है ना? और जब डर पैदा होगा तो आप ज़ाहिर-सी बात है कि अलर्ट मोड में आ जाएँगे उस खतरे से लड़ने के लिए। आपका ब्रेन और आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी। एक एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, आप रास्ते पे चल रहे हैं और मान लो 8-10 कुत्तों का झुंड है और वो कुत्ते भौंक रहे हैं। आपने देखा कि लेट्स से अगर मैं यहाँ से गुज़री तो मेबी वो मुझे काट सकते हैं, मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो ये आपके अंदर डर की भावना, सबसे पहले तो ये आपने खतरे को भाँपा। आपके ब्रेन वो जो है वो तुरंत एक्टिव हुआ वो ब्रेन और आपको महसूस करवाया कि हाँ, खतरा है। अब उस खतरे से आप डर गए कि भाई हो सकता है। अब डर इतना हुआ कि आपने उससे
उस खतरे से बचने के लिए आपने जो भी सामने चीज़ें हैं, लेट्स से पत्थर है, डंडा है या जो भी आस-पास चीज़ें हैं, आप उसे उठा रहे हो ताकि लेट्स से अगर ऐसा कोई सिचुएशन आया तो आप अपने आप को सेफ रख सको, मार सको उन कुत्तों को और अपने आप को सेफ कर सको, राइट? तो इस तरह वो ब्रेन काम करता है। तो जब हमें डर की भावना महसूस होने लगती है, जब हमें असुरक्षा की भावना महसूस होने लगती है, हम बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। कभी-कभी तो इतना परेशान होते हैं पैर-हाथ काँपने लगता है, ठंड में पसीना आने लगता है। तो इस सिचुएशन में हमारी बॉडी एक और चीज़ रिलीज़ करती है, वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन्स जो होता है वो स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है ना? ये ऐसा हार्मोन्स है जब हम इस अवस्था में आते हैं, जब हमारा ब्रेन इस तरह से सोचना शुरू करता है तो हमारा बॉडी जो है ये हार्मोन्स रिलीज़ करता है जिसके कारण हम और भी ज़्यादा चिंता, परेशानी, तनाव में आ जाते हैं और जितने लंबे समय तक कॉर्टिसोल आपके बॉडी में रहता है, उतने लंबे समय तक आप बहुत ज़्यादा परेशान, तनावग्रस्त रहते हैं। ज़्यादा लंबे समय तक रहा तो आपको नींद की प्रॉब्लम आनी हो जाएगी, आपसे कोई काम नहीं हो पाएगा, आपकी बॉडी काफ़ी लेज़ी-लेज़ी महसूस करेगी। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ये हार्मोन्स। तो जब कॉर्टिसोल रिलीज़ होने लगता है, तब परेशानी और बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में जब कोई आपसे कहे कि, "क्या बात है? मुझे बताओ, मुझे सुनाओ।" उस वक़्त आपको बहुत हल्का महसूस होता है और आप उससे अपने दिल की सारी बातें शेयर कर देते हैं। जब आप उसे शेयर करते हैं और जब वो इंसान आपकी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से सुनता है, समझता है, आपको कोई सजेशन नहीं देता, कोई कमेंट नहीं करता है, कोई ड्रामा नहीं करता है और घंटों तक आपकी बातों को सुन के आपको समझता है, आपकी बातों को समझता है, तो आपको अच्छा महसूस होता है। आपको लगता है कि आप एक सुरक्षित स्पेस में हैं। आप एक सुरक्षित इंसान के साथ कनेक्ट किया है आपने, है ना? तो जब ये भरोसा ब्रेन को पहुँचता है, तब जो ब्रेन है ना? वो धीरे-धीरे एक्टिव होना बंद कर देता है। अमिग्डाला जो है वो धीरे-धीरे एक्टिव होना बंद कर देता है। खतरे की भावना को धीरे-धीरे कम कर देता है। जब खतरे की भावना नहीं रहेगी तो डर खत्म हो जाएगा। डर खत्म हो गया, तो फिर आपकी बॉडी फाइट मोड में क्यों रहेगी? सीधी-सी बात है। और जब ये सारी चीज़ें खत्म हो गई, तो जो कोर्टिसोल हार्मोन्स है, जो कि बहुत और भी ज़्यादा वो कहते हैं ना, मिर्च मसाला लगाने वाला वो हार्मोन्स है, दुःख में और दुःख देने वाला, वो धीरे-धीरे रिलीज़ होना कम हो जाता है। इसलिए जब वो हार्मोन्स बॉडी में धीरे-धीरे रिलीज़ होना कम हो जाता है, कम तब आपको अच्छा महसूस होता है। आपको रिलैक्स महसूस होता है। आपको लगता है कि कोई है जिसके साथ मैं कम्फ़र्ट हूँ। कोई बिना जज किए मुझे समझ रहा है। कोई बिना रोके-टोके रिस्पेक्टफुली मेरी भावनाओं को एक्सेप्ट कर रहा है। और उस वक़्त निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, जिसे हम कहते हैं कनेक्शन हार्मोन्स या बाउंडिंग हार्मोन्स। उस इंसान के साथ आपका अच्छा कनेक्शन होता है, आप एक सुरक्षित महसूस करते हो उस इंसान के साथ, आप उसके साथ बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं और जब ये हार्मोन्स रिलीज़ होता है तो रिलैक्स तो होता ही है, मन तो शांत होता ही है और साथ ही साथ तनाव भी कम हो जाता है, डिप्रेशन भी कम हो जाता है। ये कुछ समय के लिए होता है, ये कुछ समय के लिए होता है। तो जब भी जो डिप्रेशन में लोग होते हैं, तनाव में लोग होते हैं, वो जब साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, है ना? तो वो क्या करते हैं? वो मेडिसिन्स देते हैं। वो किस चीज़ की मेडिसिन देते हैं? वो मेडिसिन्स देते हैं ताकि ये स्ट्रेस का जो हार्मोन है कॉर्टिसोल वो बैलेंस हो जाए, वो कम हो जाए। जो ब्रेन सोने की दवाई देते हैं, है ना? मेडिसिन्स देते हैं, स्लीपिंग पिल्स देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि जब ब्रेन सोएगा तो एक्टिव नहीं रहेगा। एक्टिव नहीं रहेगा तो इस तरह के ख़्याल नहीं आएँगे, असुरक्षा की भावना नहीं आएगी, डर नहीं होगा, है ना? तो वो ब्रेन सोया रहेगा, काम नहीं करेगा। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये चीज़ें कम होंगी। तो इस तरह की मेडिसिन्स आपको दी जाती हैं ताकि आप उस चीज़ों से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे निकल सकें। ऑक्सीटॉसिन्स जो हार्मोन्स मैंने बोला, उसको बढ़ाने का मेडिसिन मिलता है, ताकि आप अच्छा और महसूस कर सकें। तो इन सारी जो दवाइयाँ हैं या इन सारी जो मेडिसिन्स हैं, इससे आपकी बॉडी को थोड़े समय के लिए रिलैक्स तो मिलता है ना? तो एक सवाल और आया यहाँ पे कि जब थोड़ी देर के लिए रिलैक्स मिलता है, तो इससे क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि जब आप बातें शेयर कर लेते हैं ना
आपके अंदर जो भी है कि उसने ये किया, मेरे साथ इस तरह से बदतमीज़ी की, उसने ये बोला, वो बोला। क्या हुआ कि आपने एक बड़े ही समराइज़ वे में अपनी भावनाएँ व्यक्त कर दी। तो आपके अंदर जो थॉट्स बन रहे थे मल्टीपल ये, वो, है ना? लूप बनता जा रहा था, लूप बनता जा रहा था, वो टूट गया। थोड़े समय के लिए आप रिलैक्स हो गए तो वो लूप टूट गया वहीं पे और एक व्यवस्थित तरीके से आपने समराइज़ करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बताई किसी को। तो ऐसे करने से क्या हुआ कि आपको थोड़ी देर शांत हो गए और थोड़ी देर शांत होने के कारण आप उस मैटर पे सोचने के लायक बन गए कि क्या हुआ था एग्ज़ैक्टली। आप उसको फिर अपने नज़रिए से शांति से देख पाते हो कि एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, क्या हुई, किस तरह से हुई, है ना? और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। पर जब तक आप किसी से शेयर नहीं करते, जब तक आपको महसूस नहीं होता कि मेरे साथ कोई है, मेरा कोई अपना है, मेरा कोई सपोर्टर है, तब तक आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हो और नेगेटिव लूप्स बनते रहते हैं, ओवरथिंकिंग होती रहती है, होती रहती है और वो जाके कहीं न कहीं आपको काफ़ी इम्पैक्ट करती है। समटाइम्स तो इंसान सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर लेता है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। ये हुआ साइंटिफिक रीज़न और ह्यूमन इवोल्यूशन की कहानी। इन सब चीज़ों को जानने के बाद और इसके पे स्टडी करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि कितना ज़रूरी है किसी ख़ास और ट्रस्टफुल इंसान का होना हमारे जीवन में। ठीक है, कभी-कभी ना हम सॉल्यूशन नहीं चाहते हैं, कभी-कभी हम कोई चीज़ को सॉल्व करना नहीं चाहते हैं, कभी-कभी हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई हो ऐसा, जो सिर्फ़ हमारी बात को सुन ले और हम रिलैक्स हो जाएँ। क्योंकि झेलना आपको ही है, स प्रॉब्लम्स आपसे ही सॉल्व होगा, प्रॉब्लम आपकी है, सॉल्यूशन भी आपको ढूँढना होगा। बट अगर आपका कोई हाथ पकड़ के कहता है कि डोंट वरी मैं हूँ तुम्हारे साथ, तब हिम्मत ये आ जाती है कि चलो मैं अकेली नहीं हूँ। क्योंकि जो अकेलेपन की जो भावना होती है वो असुरक्षा की भावना होती है। वो उदासी की भावना होती है और असुरक्षा में, उदासी में आप कभी भी सही डिसीज़न और सही डायरेक्शन में नहीं जा सकते हो। तो मैंने ये आपको सारे वे बताए हैं कि किस तरह से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और किस तरह से हमारा बॉडी, हमारा ब्रेन काम करता है। तो अगली बार जब भी आप इस मोड में आएँ या इस तरह की सिचुएशन में फँसे, तो प्लीज़ आप किसी ट्रस्टफुल इंसान के साथ अपनी बातें शेयर कीजिए, अपने मन को हल्का कीजिए और उसके बाद उस प्रॉब्लम के बारे में सोचिए कि एनालाइज़ कीजिए कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी और उस पे किस तरह का रिएक्शन होना चाहिए और उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको धीरे-धीरे समझ में आने लगेगी, जब आप अपनी भावनाओं को किसी के साथ शेयर करेंगे तो। आपका अगर और क्वेश्चन्स हो इस बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। थैंक यू सो मच।